स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाला है एक न्यू वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी कहाँ पर आई है, तो संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में ये वैकेंसी आई हुई है। तो किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो जेई सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है। साथ ही साथ फार्मासिस्ट, सिक्योरिटी असिस्टेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंस और कुछ और पद पर ये भर्ती है। तो इसमें आपका एज क्या है, सिलेबस क्या है और क्वालिफ़िकेशन क्या ले रहा है, एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ये एडवर्टाइजमेंट है पूरा। तो यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से शुरू होंगे और कब ख़त्म होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और 25 नवंबर लास्ट डेट है। तो आप SGPGI की वेबसाइट में जाकर के ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की जो पोस्ट है वो कितनी पोस्ट है। तो टोटल 8 पोस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका नहीं, यहाँ पे आप टोटल 3 पोस्ट हैं। उसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की 3 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर की टोटल 8 पोस्ट हैं, जिसमें AC, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल की ये पोस्ट दी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप मैकेनिकल और सिविल की भी देख सकते हो। उसके बाद फार्मासिस्ट की अगर बात करें तो ग्रेड 2 फार्मासिस्ट की टोटल 43 पोस्ट हैं। तो जो आपका फार्मासिस्ट है उसकी अच्छी खासी पोस्ट हैं। फिर CSST असिस्टेंट की टोटल 20 पोस्ट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद हॉस्पिटल अटेंडेंस ग्रेड 2 की 77 पोस्ट है। उसके बाद ये अलग अलग छोटी छोटी वैकेंसियों पे ये निकली हुई है, कुछ छोटे छोटे पदों पे निकली हुई है। जैसे टेक्निकल ऑफिसर के 2 पद है टोटल। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जूनियर इंजीनियर की पहले बात कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर हम फ़ीस की बात कर लेते हैं, कितनी फ़ीस पेड करना पड़ेगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1180 रुपये है। और उसके बाद यहाँ पे OBC EWS के लिए भी 1180 है। SC ST के लिए 708 रुपये है। उसके बाद अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूँ तो एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हो कि 18 साल से 40 साल तक है। 18 साल से 40 साल के बीच में एज लिमिट होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अलग अलग पोस्ट हैं उनके लिए क्या इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसमें ले रहा है, क्या क्वालिफिकेशन ले रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट एंड फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए। उसके बाद अगर जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं, और एक चीज़ बता दोस्तों, यहाँ पे जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम होगा वो आपका इंग्लिश ही होगा, सिर्फ ओनली इंग्लिश होगा। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर की, तो जूनियर इंजीनियर में जो अलग अलग हैं आपकी, जैसे AC है, टेलीकॉम है, इलेक्ट्रिकल है, तो इसके लिए कौन कौन से ट्रेड ले रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 इयर्स का आपका डिप्लोमा हो चाहिए, पॉलिटेक्निक होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर से, साथ ही साथ आपको जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और टेलीकॉम के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पे आप मैकेनिकल में होना चाहिए AC के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। उसके बाद सिविल के लिए यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा सिविल के लिए आपको भी एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो सारी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस यहाँ पे होना ज़रूरी है। ये भी आपका जो मीडियम होगा वो इंग्लिश में ही होगा। उसके बाद फार्मासिस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है फार्मासिस्ट के लिए, तो आप देख सकते हो डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और शुड बी रिकॉग्नाइज फार्मासी एक्ट 1948। और यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री फार्मेसी में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपका फार्मेसी के लिए ले रहा है, फार्मासिस्ट के लिए ले रहा है। और इंग्लिश भी इसका आपका इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश से ही एग्ज़ाम होगा। उसके बाद CSSD असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हो 10+2 साइंस विद डिप्लोमा इन CSSD का डिप्लोमा होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। हॉस्पिटल अटेंडेंस के ग्रेड 2 के भी आप देख सकते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है इसका आपका होगा एग्ज़ाम। तो ये सारी जो वैकेंसी है उनके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ले रहा है ये हो गई उनकी बात। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो CRT होगा, कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट होगा। और ये इसमें क्या होगा आपका देख लीजिए, यहाँ पर ये सिलेबस है आपका। टोटल 60 मार्क्स का, यहाँ पे टोटल तो आपका 100 मार्क्स का होगा, लेकिन जो 60 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स में आपका क्या क्या रहेगा। तो 10 मार्क्स इंग्लिश होगी और आपका जनरल नॉलेज होगा, रीजनिंग होगी और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होगा। उसके बाद बाकी जो आपके यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 40 मार्क्स की आपकी जो है ये होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। और 60 मार्क्स का आपका 60 मार्क्स का जो रिलेटेड सब्जेक्ट होगा वो 60 मार्क्स का होगा। 40 मार्क्स के ये आपके अलग अलग बांटे गए हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये 40 के हैं। और 60 का आपका जो सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और टाइम कितना मिलेगा इसमें, तो 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है।
तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, क्योंकि संजय गांधी आपका जो पीजी है, पीजीआई है, वहाँ पे ये वैकेंसी है। तो लखनऊ में है ये वैकेंसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो पार्ट ए में जो आपका बताया गया था, जो जनरल एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें आपके 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। रीजनिंग आएगी आपकी, उसके बाद जनरल नॉलेज आएगा, जनरल नॉलेज के बाद मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो। ये आपका सिलेबस हो गया। फिर जनरल इंग्लिश के भी क्वेश्चन रहेंगे, तो ये उसका टोटल सिलेबस है। उसके बाद जो रिलेटेड आपकी, जिससे आप जिसके लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो रिलेटेड जो सब्जेक्ट होगा उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जिससे रिलेटेड रहेंगे आप, उसका जो क्वेश्चन नंबर, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे, उसका है ये आपका, देख सकते हो। और यहाँ पे आप सबसे पहले CSD असिस्टेंट का यहाँ पे है, उसका सिलेबस आप देख सकते हो। उसके बाद CSD असिस्टेंट के बाद यहाँ पे जो आपका है वो जूनियर इंजीनियर का देख सकते हैं, कोर्स सब्जेक्ट, जो आपका 60 मार्क्स का आएगा। तो अलग अलग आपका दिया हुआ है, जैसे एयर कंडीशंस, रेफ्रिजरेशंस, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, तो यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। तो ये सारा सब्जेक्ट आप देख सकते हो, सारा जो सिलेबस है आपका JEE का, उसका सिलेबस है। उसके बाद आपका JEE के बाद आपका यहाँ पे आप हॉस्पिटल अटेंडेंस ग्रेड 2 का भी देख सकते हो। ऐसे ही दोस्तों आपको जो आपका फार्मासिस्ट है, उसका भी सिलेबस आपको इसी में ही देखने को मिल जाएगा। तो इस फॉर्म को दोस्तों अप्लाई आप ज़रूर करिएगा। अगर आप के पास रिलेटेड जो आपका क्राइटेरिया है, अगर उसमें आप आ रहे हैं, तो इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब अगर एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम दोस्तों ये आपका दिसंबर में हो सकता है, दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम जा सकता है। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो आपका न्यू वैकेंसी आई हुई थी, तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।